नमस्ते दोस्तों, आज हम निकल चुके हैं मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले खूबसूरत चोपता से और अब हमारा अगला पड़ाव है गोपेश्वर। ये पूरा रास्ता हिमालय के घने जंगलों, शानदार घाटियों और मनमोहक पहाड़ों से होकर गुजरता है। जैसे जैसे हम चोपता से आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रास्ते के नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। चारों तरफ देवदार और बुरांस के जंगल, ठंडी हवा, शांत पहाड़ इस सफर को यादगार बना रहे हैं। अगर आप भी उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस रूट का सफर जरूर कीजिए। यकीन मानिए, मंजिल से ज्यादा मजा आपको इस रास्ते में आएगा। अब हम पहुंच चुके हैं गोपेश्वर महादेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित उत्तराखंड के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने देवताओं को दर्शन दिए थे, इसलिए इस स्थान का नाम गोपेश्वर पड़ा। मंदिर का शांत वातावरण, घंटियों की मधुर आवाज़ और चारों ओर फैली हिमालय की खूबसूरती मन को अद्भुत सुकून देती है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे सारी भगदौड़ कुछ पल के लिए थम गई हो। अगर आप चोपता या तुंगनाथ की यात्रा पर आए तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम है। अब हम पहुंच चुके हैं पवित्र संगम नंदप्रयाग, जो उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। यहीं पर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का पवित्र संगम होता है। अब हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग, जो उत्तराखंड के पवित्र पंचप्रयागों में से एक है। यहीं पर अलकनंदा और पिंडर नदी का पावन संगम होता है, जिसका नज़ारा बेहद ही मनमोहक है। मान्यता है कि माँ धारी देवी चारधाम की रक्षा करती है और उनके आशीर्वाद के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ का शांत वातावरण, बहती हुई अलकनंदा और चारों ओर फैले पहाड़ इस जगह को और भी अलौकिक बना देते हैं। अगर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ या चोपता की यात्रा पर जा रहे हैं तो माँ धारी देवी के दर्शन जरूर करें। माँ धारी देवी के दर्शन करके और उनका आशीर्वाद लेकर अब हम निकल चुके हैं अपने अगले पड़ाव पर, देवप्रयाग की तरफ। धारी देवी से देवप्रयाग की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर ही है और पूरा रास्ता अलकनंदा नदी के साथ साथ गुजरता है। रास्ते में श्रीनगर, गढ़वाल का सुंदर शहर पड़ता है। फाइनली हम लोग पहुंच गए देवप्रयाग संगम की। जब दिन ढल जाता है तो देवप्रयाग का रूप भी बदल जाता है। रात के अंधेरे में जगमगाते ये पुल और नीचे बहती अलकनंदा, इस खामोशी में भी एक अलग ही सुकून है। दिन भर के सफर की थकान के बाद यहाँ की ये ठंडी हवा और शांति सब भुला देती है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक का यह सफ़र हमारे लिए बहुत ही यादगार रहा। अगर आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई और खूबसूरत यात्रा के साथ। जय माँ गंगे।